हेलो स्टूडेंट, चलो आज हम आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाएंगे और हम किसी भी मॉलिक्यूल में कैसे ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन करते हैं वो सारी चीजें देखेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन करने से पहले हमको कुछ बातों को जानना बहुत जरूरी होता है, तभी हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन कर सकेंगे। तो चलो देख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उससे जान ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन करने से पहले हमको क्या बात जानना है वो भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने से पहले अष्टक रूल पता होना चाहिए। अष्टक रूल जो चलता है 2, 8, 8, 18, 18 ऐसे 32 32 चलता है, ये रूल पता होना चाहिए। और पहली बात ये हुई। दूसरी बात, हमको किसी भी एटम में चार्ज पता होना चाहिए कि कोई भी एटम क्या होता है कि अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन या तो लेगा या तो देगा वो पता होना चाहिए, फिर हम आसानी से ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं। तो मैं पूरे टेबल में कुछ कुछ एलिमेंट्स के लिख देते हैं। जैसे कि मैं हाइड्रोजन फैमिली की बोलूँ, हाइड्रोजन फैमिली में जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, उसके बाद क्या है सोडियम, उसके बाद है पोटेशियम, फिर उसके बाद है रुबिडियम, फिर उसके बाद है सीजियम। ठीक है, ये हाइड्रोजन फैमिली। उसके बाद बेरिलियम फैमिली में क्या आता है, बेरिलियम आता है और मैग्नीशियम आता है, उसके बाद है कैल्शियम आता है, ये सारी चीजें आती हैं। और इसके अलावा उसके बाद बोरोन फैमिली में ध्यान रखिएगा, बोरोन, बोरोन के बाद क्या आता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद है गैलियम, गैलियम के बाद है इंडिकम, इंडियम के बाद है थैलियम, ये याद रखिएगा। बोरोन के बाद कौन आता है कार्बन, कार्बन में कार्बन, फिर उसके बाद है सिलिकॉन, कार्बन सिलिकॉन, फिर क्या है जर्मेनियम। ठीक है, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम है। और इधर कौन है, फिर कार्बन के बाद कौन है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। ठीक है, और बिस्मथ। मतलब इधर आगे जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अब इतना ही तक याद रखिएगा। उसके बाद क्या है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाद क्या है सल्फर है, सल्फर के बाद सेलेनियम है, सेलेनियम के बाद क्या है टेलेरियम है, टेलेरियम के बाद क्या है पोलोनियम है। और उसके बाद क्या है फ्लोरीन, फ्लोरीन है, फिर उसके बाद क्लोरीन है, फिर उसके बाद ब्रोमीन है, फिर उसके बाद आयोडीन है, उसके बाद एस्टेटिन है। इतना याद रखिएगा। फिर उसके बाद इधर जो है हीलियम, उसके बाद क्या है नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, ये सारी चीजें याद रखिएगा। तो अब देख लेते हैं। तो इनकी जो होती है ये इनकी +1 होती है, ये एक इलेक्ट्रॉन दे करके क्या करते हैं अपना अष्टक पूर्ण करते हैं। और इनकी जो होती है ये +2 होती है, याद रखिएगा। इनकी जो होती है बोरॉन की, बोरॉन फैमिली की जो होती है वो कितनी होती है, इनकी होती है +3 होती है। ठीक है, और इनकी जो होती है इनकी ±4 होती है। ये 4 इलेक्ट्रॉन या तो देंगे या तो 4 इलेक्ट्रॉन ले करके अपना अष्टक पूर्ण करेंगे। और नाइट्रोजन की होती है ये -3 होती है। ये 3 इलेक्ट्रॉन लेंगे इसलिए माइनस लिख रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन देते हैं तो प्लस लिखते हैं। और इनकी कितनी होती है, इनकी -2 होती है, इनकी कितनी होती है -1 होती है। और ये तो अष्टक, ये तो पूरा अष्टक पूर्ण ही रहता है इसमें, इसको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, बस इतनी ही हमको ध्यान में रखना है। फिर हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल्स में किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो चलो हम लोग अब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, अब इनमें मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाऊंगा आपको कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे बोलता हूँ CO2, मैं बोलता हूँ कि CO2 में कार्बन, जो कार्बन के हैं वो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। तो सबसे पहले मैं इसमें देखूंगा कि इसमें चार्ज है कि नहीं। तो इसमें चार्ज बिल्कुल भी नहीं है। चार्ज वाले केस को भी देखेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। तो इसमें चार्ज बिल्कुल भी नहीं है। किसका निकालना है सी का, तो सी लिख दिया प्लस। ठीक है, अब मैं मुझे किसका निकालना है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 2, तो 2 को लिख दिया। ठीक है, और एक इसका मतलब बुरा हुआ। अब ऑक्सीजन पर कितने चार्ज होते हैं, तो -2 चार्ज होते हैं, तो -2 लिखा और इधर बराबर करके इधर क्या लिख दिया मैं 0 लिखा, क्योंकि कोई भी चार्ज नहीं है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो C प्लस और 2 दूना 4, तो कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा C प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो C -4 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो C बराबर कितना हो जाएगा उस पर चले जाएगा तो आंसर प्लस भी आएगा। इस तरीके से कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है CO2 में वो 4 है। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए।
चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मान लो हमको किसका निकालना है, H2 का निकालना है। दूसरा क्वेश्चन H2 देखो, H2 में भी कोई भी चार्ज नहीं है, तो H2 में कोई भी चार्ज नहीं है तो बराबर लिखेंगे और इधर क्या लिख देंगे 0 और इधर क्या लिखेंगे 2। और किसका निकालना है, हमको निकालना है H का निकालना है, तो H को X मान लेते हैं या H ही लिख देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 2 है तो H का निकालना है तो H बराबर अब कितना हो जाएगा 0/2, तो H बराबर कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि H2 में H का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है तो वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलो और देख लेते हैं फिर। उसके बाद अगर मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे N2O5 में मैं नाइट्रोजन का निकालना है। अब देखो इसमें भी कोई चार्ज नहीं है, तो कोई चार्ज नहीं है तो बराबर के इस पर क्या लिखेंगे 0 लिख देंगे। N2 का निकालना है तो ये 2 है इंटू N का निकालना है इसलिए N लिख दिया प्लस, अब देखो ये 5 है और ऑक्सीजन में कितना चार्ज होता है -2 चार्ज होता है, तो यहाँ बस कितना लिखेंगे -2। इसको सॉल्व करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 2N प्लस और 5 गुना कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 0। और फिर क्या हो जाएगा ये 2N और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -10 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो क्या हो जाएगा 2N बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस में उस साइड चले जाएगा तो प्लस में चले जाएगा तो कितना हो जाएगा 10। तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10/2, तो N की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 5। मतलब नाइट्रोजन की N2O5 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेज कितना है +5 है। इस तरीके से हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। तो चलो कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इन एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं और देख सकते हैं और कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। चलो तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे H2SO4 में किसका निकालना है S का निकालना है। तो देखो अब बराबर लिखेंगे, इसमें भी कोई चार्ज नहीं है तो क्या करेंगे यहाँ पर 0। अगर कोई चार्ज रहता ना, जैसे माइनस इधर माइनस वाला है, जैसे एक चार्ज है तो 1 माइनस लिखते, 2 चार्ज है तो 2 माइनस लिखते, ऐसे लिखते। तो अब देखो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है तो क्या लिखेंगे हम लोग 0 लिखेंगे। अब सल्फर का निकालना है, तो हाइड्रोजन का पता है हाइड्रोजन में +1 होता है, तो देखो हाइड्रोजन तो 2 × 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस सल्फर का निकालना है इसलिए S लिखें, ठीक है। ऑक्सीजन का निकालना है तो 4 × ऑक्सीजन का कितना होता है -2 होता है तो -2 लिखे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 2 प्लस सल्फर प्लस 4 गुना -8 हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा 0। इसको और सॉल्व करेंगे तो 2 + S और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 8 बराबर कितना हो जाएगा 0। 8 उस पर चले जाएगा तो किस में चले जाएगा प्लस में, और ये उस पर चले जाएगा तो माइनस में चले जाएगा। तो सल्फर का निकलेगा कितना हो जाएगा सल्फर का निकालेंगे तो ये उधर जाएगा तो प्लस में चले जाएगा और ये उधर चले जाएगा तो माइनस में चले जाएगा। तो कितना हो गया 2, तो कितना हो गया सल्फर का कितना हो गया 6, मतलब सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेज H2SO4 में कितना है +6 है। तो इस तरीके से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। चलो H2CO3 का देख लेते हैं। H2CO3 इसका निकालना है, तो देखो इसमें भी कोई चार्ज नहीं है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। H2 का निकालना है तो 2 × H का कितना H2 में C का निकालना है ना, H2 में कितना होता है +1 होता है तो प्लस लिखे 1 लिखे प्लस C लिखे तो C, और 3O में कितना होता है -2 होता है तो -2 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 + C प्लस 3 दूना कितना होगा -6 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब ये देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 + C और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 6 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब C बराबर देखो ये माइनस में उस पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो 6, ये प्लस में है उस पर जाएगा तो कितने में हो जाएगा माइनस में, तो C बराबर कितना हो गया 4, मतलब कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +4 है। इस तरीके से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं प्लस वाले में। चलो मैं और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं और देख सकते हैं और ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं कि कैसे कैलकुलेशन करते हैं। चलो अब हम माइनस वाले को सीख लेते हैं। अब इनमें से आप वीडियो को पॉज करके किसी एग्जाम्पल को ले करके आप आराम से
किसी भी मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं सॉरी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। चलो अब हम क्या देखते हैं कि माइनस या प्लस वाले के केस में या फिर के केस में प्लस या माइनस वाले के केस में हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, चलो देख लेते हैं। तो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं मान ले CO3 2 माइनस लिया, क्या लिया CO3 2 माइनस। अब देखो यहाँ पर 2 माइनस है तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर 2 माइनस है तो -2 हमको इधर लिख देना है, समझ में आया। अब कार्बन का निकालना है इसमें, तो कार्बन का निकालेंगे तो C हो जाएगा और 3 हो जाएगा और माइनस ऑक्सीजन का कितना होता है -2 होता है यहाँ पर देखो। अब क्या हो जाएगा देखो C प्लस 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 तो -6 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा -2 और C प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो C -6 -2 और C बराबर कितना हो जाएगा -2, ये उस पर चले जाएगा तो प्लस चले जाएगा तो +6 हो जाएगा और प्लस माइनस कितना होता है माइनस होता है और आंसर बड़ी संख्या को देख करके आता है तो +4 हो जाएगा। मतलब CO3 2 माइनस में कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है 4 है। इस तरीके से हम लोग माइनस वाले को भी निकाले हैं। चलो और एग्जाम्पल देखते हैं, आप वीडियो को पॉज करके माइनस में देख लेते हैं PO4 3 माइनस, ठीक है। फिर वही अब यहाँ पर 3 माइनस है तो कितना लिखेंगे -3 लिख दिए, ठीक है। फास्फोरस का निकालना है तो फास्फोरस को P ही रहने देते हैं, प्लस ऑक्सीजन का निकालना है तो ऑक्सीजन देखो ये 4 है तो 4 लिखेंगे इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है तो ऑक्सीजन का -2 होता है तो -2 हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो P प्लस कितना हो जाएगा 4 दूना कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा और कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो P प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 8 -3, P बराबर कितना हो जाएगा -3 उधर चले जाएगा तो प्लस में चले जाएगा तो 8 हो जाएगा तो P बराबर कितना हो जाएगा 5। मतलब PO4 3 माइनस में जो फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है +5 है। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए बोला तो आप आसानी से किसी भी मॉलिक्यूल्स में किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर आराम से निकाल सकते हैं। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मान लो मुझे इसमें निकालना है, किसमें निकालना है MnO4 माइनस में निकालना है तो MnO4 माइनस में मैंगनीज का निकालना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो यहाँ पर कितना है 1 माइनस है तो -1 लिख दिए। मैंगनीज का निकालना है तो मैंगनीज का निकालना है तो Mn लिखे प्लस 4 है और ऑक्सीजन का कितना होता है -2 होता है तो क्या लिखे -2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा Mn प्लस 4 दूना कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा -1, ठीक है। अब क्या हो जाएगा ये Mn प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -8 बराबर -1 और ये माइनस में उस साइड चले जाएगा तो प्लस में चले जाएगा तो कितना हो जाएगा Mn बराबर -1 प्लस 8 तो Mn मतलब मैंगनीज बराबर कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस में बढ़ जाता है और आंसर बड़ी संख्या को देख करके आता है, बड़ी संख्या के पहले प्लस का निशान है इसलिए इसका आंसर कितना आया 7। मतलब MnO4 माइनस में मैंगनीज का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो प्लस कितना है 7 है। इस तरीके से आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ अन्य दोस्तों तक शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ ले सकें और ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन करने के लिए सीख जाएं। थैंक यू, धन्यवाद।